दशमलव की भाग कैसे की जाती हैं उनको हल करने के आज हम आपको 3 तरीके बताएंगे। जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से इस वाली भाग को सॉल्व करिए। आज से दशमलव वाली भाग का जो कन्फ्यूजन है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए क्या है पहला सवाल। पहला क्वेश्चन यही है भाई कि 3.535 को भाग करना है 0.25 से। देखो एक तरीका तो वही है जो आप लोग जानते हैं कि इसको हमने 0.25 इस डिवाइजर बनाया, ऐसे किया। उसके बाद 3.535। देखो तो पहला रूल ये है भाई कि देखो इधर से जो ये डिवाइजर है आपका, इसको इधर से देखेंगे कि इसमें कितने पॉइंट, मतलब कहाँ पर दशमलव है। दशमलव वाली भाग में सबसे पहला यही नियम है कि हम पता लगाएं कि दशमलव कहाँ पर है। तो इसमें देखिए इसमें जो दशमलव है वो दो अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। किधर से गिनेंगे? जिधर एरो लगा है इधर से गिनते हुए जाएंगे, देखेंगे 1 2, 2 के बाद ये दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें अभी देखेंगे तो हम क्या करेंगे। पहली कंडीशन ये है कि भाई जो दशमलव 2 के बाद लगा है और यहाँ पर दशमलव 3 अंक के बाद लगा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला दशमलव यहाँ से हटा देंगे, पूरी तरीके से हटा देंगे। अब यहाँ पर दो डिजिट के बाद दशमलव था तो हम इस वाले पॉइंट से ये दशमलव से 2 इस तरफ 2 दशमलव ये वाला यहाँ से उठाकर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। आई बात कुछ समझ में? जितने डिजिट के बाद दशमलव इधर था उतना ही हम डिजिट इधर बढ़ा देंगे और दशमलव को प्लेस कर देंगे, लगा देंगे। देखो यहाँ पर था 1 2 के बाद दशमलव यहाँ पर था तो 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर था 1 2 3 के बाद था तो 2 डेसिमल मतलब 2 अंक के बाद लगा हुआ है पॉइंट, तो 1 2 तो यहाँ पर लगा तो यहाँ से हमने 1 और 2 उठाकर उसकी पोजीशन को बदल दिया। अब हम इसको नॉर्मली लगा लेंगे। तो देखो अब कैसे लगाएंगे, 25 एकम 25 आ जाएगा, 0 1, उसके बाद 3 नोट कर लेंगे, नोट कर लिया। अब 25 चक्कू 100 नोट कर लेंगे। भाग करना आपको आता होगा, नॉर्मल वाली भाग करना आता होगा। ये क्या करते हैं, 25 एकम 25, यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, उसके बाद अगला नंबर नोट कर लेते हैं, 3 नोट कर लिया। अब 25 चक्कू 100, इसको फिर से माइनस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब देखो पॉइंट आ गया है, दशमलव आ गया है, तो हम क्या करेंगे, अपना दशमलव नोट करेंगे पहले, उसके बाद नोट करेंगे 5। नोट कर लिया। अब 25 से कम 25, फिर से माइनस कर देंगे इसको, 0 1 0, दिख रहा है ये? हाँ। अब क्या है, देखो यहाँ पर 10 है भाई, यहाँ पर 10 है। अब ये 25 है बड़ा और 10 है छोटा, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, कहाँ से इसको कैसे काटेंगे। तब आपको हम एक बात बता दें, अगर आपके पास यहाँ पर आंसर में अगर पॉइंट लगा हुआ है तो हमें ये आज़ादी है कि हम 1 0 अपनी तरफ से यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं होता तो हम पॉइंट लगाते तब जाकर 0 बढ़ाते, लेकिन यहाँ पर पॉइंट पहले से मौजूद है तो हम 1 0 यहाँ आसानी से लगा सकते हैं। अब 25 चक्कू 100 कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। यहाँ पर इस तरीके से एक मेथड आपका ख़त्म हुआ है। पर यही मेथड है कि यहाँ पर जो है डिवाइजर है उसमें जितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है उतने डिजिट हम यहाँ पर बढ़ा देंगे और डेसिमल लगा देंगे। कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ पर डेसिमल लगा हुआ। यहाँ पर देखो 2 था, 1 2 था भाई, तो 2 उठाया हमने, और यहाँ पर डेसिमल 1 है, 1 2, उसकी पोजीशन 2 पॉइंट आगे बढ़ा दी, 2 डिजिट आगे बढ़ा दी। अब दूसरा मेथड ये है भाई, दूसरा मेथड देखो। अब क्या करना है, देखो फिर से हम इसको नोट करेंगे, 2.5 नोट कर लिया, उसके बाद 3.5 है, 3.535। अब एक कंडीशन ये है भाई कि इसमें और इसमें जो दशमलव की पोजीशन है उसको बराबर कर लीजिए आप। बस कैसे, देखो यहाँ पर देखिए, इधर से काउंट करिए, 1 2 3, 3 के बाद दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें क्या है, 1 2, 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है,
तो हम क्या करेंगे, जिधर हमें कम नज़र आ रहा है, जिधर हमें कम नज़र आ रहा है तो वहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा देंगे। अगर इधर कम होता तो हम इधर जीरो बढ़ा देते। अब देखो 1 2 3 के बाद दशमलव है, इसमें भी 1 2 3 के बाद दशमलव। कहने का मतलब ये है कि जो दशमलव की पोजीशन है वो दोनों नंबर्स में एक स्थान पर होनी चाहिए, बराबर बराबर नंबर के बाद होनी चाहिए, बराबर बराबर डिजिट के बाद होने चाहिए। देखो 1 2 3 अंक हैं, उसके बाद डेसिमल है, 1 2 3 अंक हैं, उसके बाद डेसिमल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट का मतलब इसका कोई काम नहीं, इसको हम हटा देंगे। अब इसको नॉर्मली हम लगा लेंगे। अब देखो 25 एक कम 25 मतलब 250 एक कम 250, माइनस कर देंगे, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1। अब ये नोट कर लेंगे 5। अब कितने से लगेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 को कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 3 5 माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे भाई, इसके बाद देखो वही कंडीशन आ गई। अब हम 25 है यहाँ पर है 250, यहाँ पर है 35, यहाँ पर है 250, कैसे काटेंगे। तब हम क्या करेंगे भाई साहब, एक पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। अब जब एक पॉइंट हम लगा सकते हैं तो हमें ये आज़ादी हो जाती है कि हम 0 1 बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर बढ़ा लिए, अगर दूसरा 0 बढ़ाना होता तो हम पॉइंट फिर नहीं लगाते, फिर हम 0 ही बढ़ाते। ठीक, यहाँ पर लेकिन वैसे कंडीशन नहीं है। तो अब इसको फिर से एक कम लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 250, 0 0 1, फिर से 100 आया है, यहाँ पर 250 है। तो हम देख रहे हैं कि भाई पॉइंट हमारे पास पहले से लगा हुआ है, तो हम एक 0 आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब फिर से लगाएंगे 25 चक्कू मतलब 250 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 1000 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कैंसिल हो गया। आंसर यहाँ पर भी वही है और तुम्हारा यहाँ पर भी है। एक तरीका दूसरा है, कैसे देखो भाई, ये है यहाँ पर इस बॉक्स में बता रहे हैं आपको। देखो यहाँ पर है 3.535 भाग देना है इसको भाई 0.25 से। तो पहला तरीका यह है कि भाई इनको भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न में कैसे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 0 लगा देंगे। दशमलव से भिन्न में कैसे बदला जाता है ये आप लोग हमारे चैनल पर इसका वीडियो देख सकते हैं कि दशमलव से भिन्न में कैसे नंबर चेंज किए जाते हैं। इधर भी वही करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे और जितने डिजिट लगे हुए हैं तो उतने 0 कर देंगे 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से भाई दशमलव हट गया, ये क्या बन गई, तुम्हारी भिन्न बन गई। अब भिन्न को कैसे भाग दिया जाता है ये आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पर देखिए, एक आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें यह बताया गया है कि जो भिन्न है उनको भाग कैसे करते हैं, एक भिन्न दूसरे भिन्न से कैसे भाग देते हैं। नहीं तो हमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेना जहाँ पर भिन्न का भाग बताया गया है। तो इसमें क्या है फिर से नोट करेंगे, 3 5 3 5 और 1000 से भाग करना है। हम बताए हैं कि भाई भाग का क्या करना है, उल्टा कर देना है, गुणा कर देना है, और इधर वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर देना है। 100 ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे चला जाएगा। इसको कैंसिल करिए, एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया। ये काट पीट करना उस वीडियो में हमने अच्छी तरीके से बताया हुआ है। इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 दूना 10, यहाँ पर करेंगे 5 सते 35, 0 लगाएंगे, 5 सते 35। अब देखो 25 दूना 50, नीचे आ जाएगा 50, ऊपर कितना है 707। अब 50 और 707 को अगर आप भाग देंगे तो आपको इतना ही आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, देखते हैं दिख रहा है। अब क्या करना है, 50 यहाँ पर लिखिए। इस तरीके से आप भाग करना चाहे कर लीजिए आसानी से। देखिए 50 से कम 50, यहाँ पर बचा 0 2 7, कितना लगे 50 चक्कू 200, यहाँ पर बचा 7। अब 7 बचा है, अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे भाई साहब, यहाँ पर 0 उतार लेंगे, 50 से कम 50, उसके बाद बचा 2 0, 50 चक्कू 0 नोट कर लेंगे। इस तरीके से आंसर आपके पास वही आ गया। दिख नहीं रहा यहाँ पर, लेकिन ये 200 है, यहाँ पर ये 200 है, ये 200 है। इस आंसर तीनों कंडीशन में आपके पास वही रहेगा। और एक बात हम आपको और बता दें, एक तरीका ये है, मतलब
एक मेथड इस तरीके से कि जैसे सपोज दैट भाई साहब आपके पास 1.5 लिखा हुआ है और इधर लिखा है 4-5 मतलब 45। इस तरीके की अगर नंबर हैं आपके पास, इनको भाग करना है तो कैसे करते हैं, देखो पॉइंट इधर से गिनेंगे, इधर से पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद लगा है तो हम यहाँ पर 1 0 बढ़ा देंगे। अब ये नॉर्मल भाग की तरह बन गया। अगर ये इस तरीके का होता 0.15, इधर होते 4-5, तो हम क्या करते हैं इधर से देखते 1 2 के बाद दशमलव लगा हुआ तो हम यहाँ पर 2 0 बना देते, इस तरीके से इसको कैंसिल कर लेते, ठीक है। और अगर इस तरीके की कंडीशन हो आपके पास 4-5, यहाँ पर है पॉइंट, यहाँ पर क्या है एक डिजिट के बाद दशमलव लगा हुआ तो यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ पर इस तरीके का होता कि भाई यहाँ पर पॉइंट लगा होता, यहाँ पर होता 15। अब क्या करते इधर से देखते, इधर से ही देखेंगे तो 1 2 के बाद दशमलव लगा तो यहाँ पर हम 2 0 बढ़ा देते, तब इसको हम आसानी से कैंसिल कर सकते। तो इस तरीके से दशमलव के भाग लगाए जाते हैं। अगर कहीं पर और डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिए, हम उस डाउट को क्लियर